देख रहे टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। वर्ष 2023 से 2024 के लिए दिल्ली के वित्त पर सीएजी रिपोर्ट सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में पेश किया है, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने तमाम जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार ने मुफ्त योजनाओं पर पैसा खर्च किया, जिससे राजस्व घाटा हुआ और अस्पताल अधूरे रहे। कैग रिपोर्ट को लेकर लेखा समिति को भी भेजकर जांच कराने की मांग की। और इसी पर सीधे आपको लेकर चलते हैं दिल्ली विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कुछ कह रही है, सुनवाते हैं। 7% जो नीलम जी ने कहा कि मात्र 7% ही रिन्यू हो पाता है, वो डाटा कहां चला जाता है? क्योंकि आप सुविधा देते नहीं। क्या करेंगे उस 25 रुपए पर एक गरीब आदमी से लेकर के? जब केंद्र जीरो कर सकता है तो आप गरीब से 25 रुपए लेने वाले कौन होते हैं? वो बेचारा कहां से भुगतेगा आपके 25 रुपए? ये हालत थी। फिर आपने कहा कि जी और क्या कर सकते थे हम योजनाओं में? योजनाएं जो परमानेंट डिसेबिलिटी वाली योजना है, जिसमें 1 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है, लगातार 2018-19 से हम देखें, उस मद में भी आपने लोगों को, मजदूरों को पैसा नहीं दिया। और काम करने के लिए टूल, अगर मजदूर लेना चाहता है, सरकार उससे मदद करती है 20,000 रुपये की। 20,000 रुपये की मदद, जिससे उसका जीवन निखर जाता है, उस साजो सामान के साथ वो अपनी रोजी रोटी कमा पाता है। पर देखिए, जीरो 2018 में जीरो, 19 में जीरो, 20 में जीरो, 21 में जीरो, 22 में जीरो, 23 में जीरो, 24 में भी जीरो। कब कब कोविड था? कब कब कोविड था? हर साल जीरो। आपने किसी एक मजदूर को भी ये राशि दी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जो मरने पे गरीब आदमी मर जाए और उसका असिस्टेंस देना होता है, हर साल पैसा गया हुआ है, हर साल गया हुआ है। कम रहे सही, इन्होंने 2024 में 180 लोगों को दिया, 2023 में 146 लोगों को दिया, 2022 में 200 लोगों को, 277 लोगों को। भाई, जब व्यक्ति यहाँ है, यहाँ जी रहा है, यहाँ मर रहा है, तो उसे टूल नहीं दे रहे, उसको स्वास्थ्य का लाभ नहीं दे रहे, उसके बच्चों को कोचिंग का पैसा नहीं दे रहे। ये क्या फर्क है? वो मरने के लिए यहाँ आता है और जीने के लिए आपके पास फंड नहीं है। ये बड़ी अजीब बात लगी मुझे। इसी तरीके से एक्सीडेंट और नेचुरल डेथ के हमारे दो मद हैं। अगर नेचुरल डेथ होती है तो 1 लाख रुपया सरकार देती है, अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है काम करते हुए तो 2 लाख रुपए। अफसोस है मुझे, इतनी बड़ी दिल्ली में जहां रोज हादसे होते हैं, वहां पे आपने 2018 में मात्र 104 लोगों को, 2019 में मात्र 126 लोगों को, सब मिला के, नेचुरल एक्सीडेंटल सब मिला करके, और 2020 में 124 लोगों को। इस तरीके से आपने गिन गिन के, चुन चुन के अपने नज़दीक के लोगों को दिया, जबकि जिनका हक बनता था उनमें से किसी को नहीं दिया। मेडिकल असिस्टेंट का खाना भी मैं पढ़ना चाहती हूँ अध्यक्ष जी। 2018 में इतना बड़ा शून्य है, 2019 में शून्य है, 20 में 4 लोगों को, 21 में 182 लोगों को, 22 में फिर शून्य है, 23 में 1 व्यक्ति को, 24 में फिर शून्य है। भाई, गरीब की बात करते हो, मजदूर की बात करते हो, उसके मसीहा बनने का नाटक करते हो। जब झुग्गी पे कोई जाके खड़ा होता है तो छाती पीट पीट के रोते हो। भाई, जो तुम्हारे हाथ के 5200 करोड़ रुपए थे, ये क्यों नहीं दिए? जो आप दे सकते थे, जो आप कर सकते थे, उस गरीब को उसका मकान लेने के लिए असिस्टेंस दे सकते थे, लोन दे सकते थे, परंतु आपने नहीं दिया। फैमिली पेंशन नहीं दी, यात्रा पास नहीं बनवाया, और यहाँ तक कि स्किल के लिए, स्किल ट्रेनिंग जो होती है, ऐसा काम मजदूर का जीवन संवर जाए, जीरो जीरो जीरो। इतना बड़ा सिफर, पूरी रिपोर्ट में इतना बड़ा सिफर। यूं ही नहीं सीएजी आती है, आपके इन करतूतों और इन कारनामों के कारण से सीएजी बनती है, जिसमें आपने लगातार मजदूरों का हनन किया, लगातार उनके हक को मारा। ये पता चलना चाहिए दिल्ली के एक एक गरीब को कि ये आम आदमी पार्टी
जो अपने आप को आम कहती है कितनी खास है, क्योंकि इनकी नज़र का चश्मा केवल उतना देखता है जहां से इनको फायदा होता है। गरीब आदमी दिखता नहीं है इन्हें, गरीब आदमी दिखता नहीं है, फायदे वाले लोग दिखते हैं। गरीब आदमी दिखता तो उसे योजनाओं का लाभ मिलता। 5200 करोड़ रुपए लेबर अकाउंट में पड़े पड़े बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि किस गरीब के हम काम आएंगे, परंतु इन्हें फुर्सत नहीं है, इन्हें फुर्सत नहीं है वो सब करने की, दिखाने की, लोगों की मदद करने की। अध्यक्ष जी, मैं इस मंच के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पाप आम आदमी पार्टी ने किया है, ये जो पाप पिछली सरकार के मुखिया ने किया, इनके लेबर मिनिस्टर ने किया, इनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और ये जो सीएजी रिपोर्ट है ये पीएसी में जानी चाहिए। अध्यक्ष जी, धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्य तो देखिए, सीएजी रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही हैं। तमाम उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सीएजी रिपोर्ट में जो बड़े बड़े दावे किए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन जो कामों में जो अनियमितता आई हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भवन निर्माण हो या अन्य निर्माण के खर्चों में भी गड़बड़ियां मिली है, यानी लगातार सीएजी रिपोर्ट को लेकर घमासान जारी है। और अब देखिए, स्पीकर ने सीएजी रिपोर्ट को पीएससी के लिए जांच के लिए भेज दिया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। तारुफ करवा देती हूँ, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं प्रोफेसर राहुल राज आर्यन, कांग्रेस से दीपक कुमार शर्मा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अवधेश कुमार उपाध्याय प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर राहुल राज, मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, जिस तरीके से सीएजी रिपोर्ट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से पेश किया गया, तमाम उसमें अनियमितताएं पाई गई, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण हो या अन्य निर्माण के खर्चों की भी जो गड़बड़ियां हैं वो मिली है, यानी साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नमस्कार ज्योति जी, आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आज जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, कैग रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट हमेशा आती रहती है। आपने अभी कुछ दिन पहले जल बोर्ड के बारे में ऐसी रिपोर्ट के बारे में सुना था, जिसमें कहा गया कि इतना घाटा हो गया, दिल्ली के लोगों का इतना पैसा चला गया। उसमें बाद में इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट किया कि जो जल बोर्ड का घाटा हुआ, तो जल बोर्ड के जो पैसे नहीं मिले, उसमें दो बड़ी जो बड़े स्टेक होल्डर है, उसमें रेलवे है, एमसीडी है और दिल्ली पुलिस है, जिन लोगों ने जल बोर्ड का पैसा नहीं दिया है। तो ऐसी रिपोर्टों के ऊपर बहुत विश्वसनीयता नहीं रह गई है। इन रिपोर्टों को लेकर दिल्ली सरकार लगातार पिछले 11 सालों में जो दिल्ली की में आम आदमी पार्टी की सरकार रही, आपने देखा कोरोना के समय में भी कंस्ट्रक्शन वर्कर को पैसे ट्रांसफर किए गए, उनको 5-5 हज़ार रुपये के 2-3 इंस्टॉलमेंट का ट्रांसफर किया गया। तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए उनके मैटरनिटी के लिए, उनके बच्चों के शादियों के लिए। उनका जो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, उनको बसों में फ्री यात्रा के लिए पास इशू किया गया। तो इस तरीके से बहुत सारे जो स्टेप्स थे वो लिया गया। दरअसल बात यह है कि जो कैग रिपोर्ट्स की बात चल रही है कि दिल्ली का इतना घाटा हो गया, वो दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से 2022, 23, 24 जो दिल्ली को एक बहुत छोटी सी राशि सहायता के रूप में दी जाती रही है, 851 करोड़ का, जबकि दिल्ली के लोग डायरेक्ट टैक्सेस के रूप में सेंटर के तीसरे सबसे बड़े, इस देश में तीसरे सबसे बड़े करदाता हैं। 2,51,000 करोड़ रुपया दिल्ली के मध्य से सेंटर को जाता है, जबकि उसके बदले में दिल्ली को 851 करोड़ बहुत छोटी सी रकम वापस आती है, और वो भी रकम 2022, 23, 24 के 3 सालों में दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया है। तो ये सारा कुछ दिल्ली को लेकर जो संयंत्र कह लीजिए, दिल्ली को लेकर जो भेदभाव सेंटर की तरफ से किया गया है, इसके कारण दिल्ली का ये जो गैप है वो देखने को मिलता है। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद अफसरशाही के अड़ंगे हो, एलजी का अड़ंगा हो, केंद्र सरकार का असहयोगात्मक रवैया रहा हो, दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से श्रमिकों के लिए, भवन निर्माण वर्करों के लिए बहुत सारे स्कीम चलाए, उनके लिए बोर्ड बनाया, ऑनलाइन पोर्टल बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, बहुत सारे जागरूकता कैंप मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू, आंगनवाड़ी के थ्रू, राशन शॉप्स के थ्रू चलाए गए।
और उनको मैटरनिटी का हो या चिल्ड्रन बेनिफिट का हो, वो सारी राशियां जारी की गई। तो ये सब बेकार की बातें हैं। जब दिल्ली के वास्तविक मुद्दों पे आज दिल्ली विधानसभा को, दिल्ली की सरकार को काम करने की जरूरत है, तो उन चीजों से बचने के लिए ये सब आए दिन सिगुफा छोड़ते रहते हैं। दरअसल आज जरूरत है कि दिल्ली सरकार जिम्मेदारी से उन चीजों पे काम करे जिन चीजों के लिए उन लोगों ने वादा किया था, जैसे कि 2500 रुपए देंगे, झुग्गियों के ऊपर जो काम करने की बात थी, दिल्ली को बेहतर बनाने की बात थी। तो उन मुद्दों पे, मानसून में दिल्ली में जो पानी जल भरा हुआ, उन चीजों से बचने के लिए ये सब काम विधानसभा में आप देख रहे हैं कि लगातार होता रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है कि वो गंभीरता पूर्वक दिल्ली के विषयों पे काम करे। दिल्ली हमने उनको एक भरा पूरा स्टेट दिया है। दिल्ली का राजस्व पहला एक राज्य है जो पूरी के पूरे फायदे में है, घाटे में नहीं है। दिल्ली के अन्य राज्यों का जो बजट है वो घाटे का बजट है, लेकिन दिल्ली का बजट जब हमने इनको दिया तो लगभग दुगना बजट था। तो दिल्ली के खजाने में भी पैसे है, बस नियत की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी सामने काम करे तो ज्यादा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अवधेश कुमार जी, आपके पास आते हुए देखिए, अभी आपने आम आदमी पार्टी को भी आपने सुना, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि बीजेपी जो है सिर्फ राजनीति के लिए ये सब रिपोर्ट पेश करना या इस तरीके की तथ्य को सामने रखा, और अभी भी आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना। जी देखिए ज्योति जी, मैं बताऊं आपको, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, इनका काम केवल झूठ बोलना है सुबह से शाम तक। तुलसीदास जी ने एक दोहा कहा है कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। इनका काम झूठ खाना, झूठ चबाना, झूठ परोसना, झूठ ही सब कुछ देना है। सुबह से शाम तक झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले ये लोग हैं। जब सत्ता में थे तब भी ये आपदा थे दिल्ली के लिए, और सत्ता के बाद, सत्ता नहीं आया, सत्ता के बाहर है, तब भी आपदा बने हुए हैं। आज ये कह रहे हैं राजस्व भरा पूरा था जब ये गए थे। अरे भाई, ऐसा कोई विभाग नहीं दिल्ली सरकार का जो आपने जिसमें भ्रष्टाचार ना किया हो। विभाग घाटे में है। डीटीसी की बात कर लीजिए आप, वो घाटे में, जल बोर्ड घाटे में, ठीक है। आपने किया क्या? शिक्षा विभाग तो वो घाटे में, स्वास्थ्य विभाग तो वो घाटे में। अब आप कैग रिपोर्ट से पता चल रहा है किस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया हमारे। बताइए किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं जो कि अपंग बना दी गई। जहां बेड लगाने थे वहां बेड नहीं थे अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं थे, बेड नहीं थे, स्वास्थ्य कर्मचारी तक नहीं थे। ये कैग रिपोर्ट से पता चला है। आज ये बात कर रहे हैं कि हम तो बहुत भरा हुआ छोड़ के गए थे राजस्व, और दिल्ली को बहुत अच्छा बना के गए थे। अरे भाई, इतना अच्छा बना के जाते ना दिल्ली को, तो इतना समय नहीं लगता बनाने में दिल्ली को। आज दिल्ली सरकार, आप देखिए दिल्ली की भाजपा सरकार, जो अभिभावक जो बरसों से परेशान थे दिल्ली में, आज उनकी समस्या को समाप्त करने के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार दिल्ली शिक्षा विधेयक लेकर आ रही है, ताकि जो अभिभावक हैं बेचारे जो परेशान होते थे, उनकी जो चिंता थी वो चिंता से मुक्त हो सके। क्या कभी केजरीवाल सरकार ने सोचा था कि अब जो पेरेंट्स हैं दिल्ली के, उनके लिए काम किया जाए, शिक्षा विधेयक लाया जाए, ताकि जो मनमानी ना चल सके प्राइवेट स्कूलों की, जो हर साल बढ़ाते थे फीस अपनी। आज कम से कम जो शिक्षा विधेयक के लिए सोचा है वो भाजपा सरकार ने सोचा है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की भाजपा सरकार जब से दिल्ली में आई है, जब से श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली में, तब से और अब तक आप देख लीजिए जो भी काम किया जा रहा है वो जनता के हित को देखते हुए किया जा रहा है। चाहे आप आयुष्मान योजना की बात कर लीजिए, चाहे आप यमुना जी की सफाई की बात कर लीजिए, चाहे आप शिक्षा की बात कर लीजिए, शिक्षा विधेयक बिल जो लेकर आ रहे हैं हम। और मैं बताऊं आपको, जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे थे, उनको भरने का काम दिल्ली की भाजपा सरकार ने किया है, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार छोड़ के गई थी उस समय। क्या बात करेंगे आप? दिल्ली को तो पूरी तरह से आपने अपंग बना दिया था मान्यवर। आप कह रहे हो कि दिल्ली को हम हरा भरा छोड़ के गए थे, राजस्व हम हरा भरा पूरा भरा हुआ छोड़ के गए थे। आप कुछ नहीं छोड़ के गए थे, सब लूट के ले गए दिल्ली को भाई। जैसे किसी जमाने में अंग्रेज लूट के ले गए थे देश को, उसी तरह से आम आदमी पार्टी के नेता लूट के ले गए दिल्ली के खजाने को। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ जी, हमारे साथ दीपक शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक शर्मा, कांग्रेस पार्टी इस सीएजी रिपोर्ट को किस तरीके से देख रही है? जी चलिए, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल दीपक, आप अपनी बात जी 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 आप सभी को मेरा नमस्कार। कांग्रेस पार्टी से पहले मुझे लगता है कि ये प्रश्न होना चाहिए जनता इस रिपोर्ट को किस तरह से देख रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज है और जनता जो सोचेगी इस विषय में
जी। कांग्रेस पार्टी भी वैसा ही सोचेगी इसको, और कांग्रेस पार्टी का दायित्व भी है कि सच को, जो सच जनता के सामने है, पहुंचाया जाए। आम आदमी पार्टी जिस तरह से जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, हर बात पर जवाबदेही की वो बात किया करते थे, पारदर्शिता की बात किया करते थे, और हर बात पर आप देखेंगे उन्होंने आरोप लगाकर अपनी शुरुआत की थी। लेकिन देखते ही देखते उसके बाद आज जो बात है सीएजी रिपोर्ट के बारे में, अगर ये कहा जाए कि हम इसको तवज्जो नहीं देते, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यह जनता के प्रति जवाबदेही से भागना है। क्योंकि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, उनके नेता बहुत बड़ा एक कागज का बंच हुआ करता था, दिखाया करते थे कि उनके पास सबूत हैं भ्रष्टाचार के, उनके पास भ्रष्टाचार के सबूत हैं, वो ऐसे दिखाया करते थे और प्रेस को बोला करते थे कि फला नेता के पास भी के ऊपर एलिगेशन है, फला नेता के ऊपर एलिगेशन है। लेकिन आज सीएजी रिपोर्ट जो आई है, चाहे वो पहले लीकर की आई, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की आई, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी आई, अब बात करते हैं मजदूरों से जुड़ी। मजदूरों को मजबूर करने की जो कवायद इसमें दिखती है, मजदूरों को मजबूर कर दिया गया। जो स्कीम्स उनके लिए थी, उन स्कीम्स का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। कई ऐसी स्कीम्स थी जिनके अंदर पैसा खर्च नहीं किया गया। अगर आप आंकड़ों पर जाएं तो आप देखेंगे 17 कल्याणकारी योजनाओं में से केवल 12 के तहत लाभ दिया गया। तो ये जो, अगर वो स्कीम्स ऑपरेशनल नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं मजदूरों के साथ बहुत घोर अन्याय हुआ, और ये पाप है और इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। दूसरी बात, जो रिकॉर्ड बिल्डिंग की बात करते हैं हम, वहीं से सारी सभी स्कीम्स की शुरुआत होती है। तो आप इसके अंदर जो अभी रिपोर्ट्स के अंदर आंकड़े बताए जा रहे हैं, 6,96,00,000 कर्मचारी में से केवल 1,98,00,000 ही पूरा डेटाबेस उपलब्ध करा सका, और जिन 1,98,000 लाभार्थियों की तस्वीरें ऑडिट के साथ साझा की गई, उसमें केवल 1,19,00,000 लाभार्थियों की तस्वीरें जुड़ी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ना तो डेटा आपका जो था वो पुख्ता था, कहीं ना कहीं कोताही बरती गई, और जिस तरह से जो स्कीम्स थी उनका पैसा शर्मियतों तक नहीं पहुंच पाया, और जो मजदूर था वो मजबूर रह गया। उनको जिन स्कीम्स का लाभ मिलना चाहिए था, जो हमारे शहर का निर्माण करते हैं, जो हमारे भाग्य के विधाता हैं मजदूर, उनको अगर हम देखा जाए, इस शहर में मजदूर सा कोई दर बदर ना था, जिसने सबका घर बनाया उसका कोई घर ना था। मजदूर को जो घर बनाने के लिए सहायता मिलनी चाहिए थी, वो सहायता नहीं मिल पाई। इससे ज्यादा क्या अन्याय होगा? तो मजदूरों के साथ अन्याय हुआ, और जो डाटा है सीएजी में, जो डाटा दिखाया है, वो अपने आप सारे जो कवायद है उसकी कलाई खोल देता। बिल्कुल ठीक है। देखिए, राहुल राज, लगातार बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 2023 से लेकर 2024 में दिल्ली को 3,934 करोड़ रुपए के घाटे में धकेल दिया गया है, क्योंकि ये आरोप तो काफी गंभीर है। ज्योति जी, मैं मुख्यमंत्री जी के और आपके तमाम दर्शकों को कहना चाहूँ, 2024-25 का जब बजट पेश हुआ था, उस समय दिल्ली का जो रेवेन्यू सरप्लस था वो 3889 करोड़ रुपए था। ये दिल्ली का बजट कहता है। अगर कोई चीज सच है या गलत है, आप उसको सरकार के डॉक्यूमेंट से ही जानेंगे। तो 3889 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस जब 2024-25 का बजट, जो आखिरी बजट आम आदमी पार्टी की सरकार का रहा होगा, उसमें 3889 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू सरप्लस है वो दिखाया गया। दूसरी बात, आप तमाम प्रकार के घाटे और कैग रिपोर्ट की जिनकी चर्चा कर रहे हैं, आप याद कीजिए 2011 में जब कैग विनोद राय ने रिपोर्ट दी थी, 1,76,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। तो सवाल ये है कि उस घाटे के जिम्मेदार लोग आज तक क्यों नहीं पकड़े गए? यानी कि ये जो कैग की रिपोर्ट है, इसकी विश्वसनीयता दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि कैग रिपोर्ट पहले भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आती है, वहां उस पे उसको अप्रूवल मिलता है, और फिर वो आती है। जब आप जल बोर्ड की अभी बात कर रहे थे, मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता, या डीटीसी की बात कर रहे जी, आप आइए उन पे हम बात करते हैं। इन लोग, कैग रिपोर्ट ने कहा कि लगभग 70,000 करोड़ का घाटा दिल्ली जल बोर्ड को हुआ है, उसकी सच्चाई क्या है कि उसमें से 35,295 करोड़ रुपया स्टेट की सरकारी जो बॉडी है उन्होंने, और 29,723 करोड़ रुपया जो केंद्र की बॉडी है, जैसे कि रेलवे या अन्य डिपार्टमेंट, इन लोगों का बकाया है दिल्ली जल बोर्ड के पास। यानी कि ये जो सरकारी महकमे हैं,
रेलवे, एमसीडी, दिल्ली पुलिस के जैसे, ये लोग उनका पैसा जल बोर्ड को नहीं दे। ठीक उसी तरीके से जब कोई कंपनी चलती है, देखिए सरकार चलाने और कंपनी चलाने के बीच का अंतर क्या है। जब कोई कंपनी चलती है, एक आप उदाहरण ले लीजिए आदित्य बिरला ग्रुप का। आदित्य बिरला ग्रुप की बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, जिनमें से एक कंपनी आइडिया है। आइडिया लगातार घाटे में जा रही है और उनके अन्य जो सब्सिडरीज हैं वो प्रॉफिट में है, लेकिन अन सब्सिडरीज का पैसा आइडिया को नहीं दिया जा रहा है, जबकि आइडिया को बेल आउट करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है कि आप इसको बेल आउट करके निकालिए। जब सरकारें चलती है तो ऐसा नहीं करती। सरकारों के एक अंग दूसरे अंग को सपोर्ट करते हैं, और सरकारों का काम प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता है बल्कि पब्लिक वेलफेयर होता है। जब आप डीटीसी या जल बोर्ड की बात करते हैं, इनका काम सुविधाएं बेचना नहीं है, इनका काम सुविधाएं प्रदान करना है। 29 लाख लोगों को अगर जल बोर्ड ने पानी पिलाया, पिछले 11 सालों में फ्री पानी पिलाया, तो ये अपने आप में सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर करोड़ों महिलाओं को डीटीसी ने फ्री यात्रा कराया, तो ये सरकार की अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए अवधेश कुमार जी बिल्कुल नहीं है। अवधेश कुमार जी, देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो सीएजी रिपोर्ट है उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, यानी कि विश्वसनीयता नहीं है, ये अपने आप बनाते हैं। देखिए ज्योति, मैं बताऊं आपको, अभी भाई कह रहे थे हमारे राहुल आनंद जी जल बोर्ड की बात, कि हमने लोगों को जल पिलाया, पानी पिलाया, इतने लोगों को, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को। अरे भाई एक बात बताइए आप राहुल भाई, जब सब लोगों को आपने पानी पिलाया, फ्री में तो पिलाया नहीं था, सब लोगों ने बिल भी दिया था, वो पैसा कहाँ गया? तो 70,000 करोड़ के घोटाले में चला गया, घाटे में चला गया जल बोर्ड। भाई वो पैसा गया कहाँ? बिल तो मैंने ही भरा है अपना, मैं भी दिल्ली के निवासी हूँ, मैं बाहर का तो हूँ नहीं, मैंने भी पैसा दिया है बिल का, सब लोगों ने पानी का बिल दिया है, तो वो घाटे से कैसे चला गया जल बोर्ड? फिर रही बात डीटीसी की, अरे भाई जब आप आए थे 2015 में, आपने कहा था कि 10,000 नई बसें आएंगी, कितनी नई बस लेकर आए थे आप? क्या हालत थी डीटीसी की? आपने सबने देखी, पूरी दिल्ली ने देखी है। आज दिल्ली भाजपा सरकार ने, देखिए आप, 2,000 से ज्यादा नई इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, लेकर आई है दिल्ली भाजपा सरकार। और ये लगाइए 700 से ज्यादा छोटी बस चल रही है, इलेक्ट्रिक बस जो है देवी नाम से, वो बस वहां चल रही है जहां लोगों ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ बस आएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको ज्योति जी, साकेत मेट्रो से, देवली गांव से साकेत मेट्रो तक वो बस चलती है, और पिछले कई सालों से वहां के लोग जो है, छोटे छोटे जो ऑटो है, वहां से 40-40, 50-50 रुपए खर्च करके वहां जाते थे साकेत। आज वो लोग जो है देवी बस में बैठकर देवली से लेकर साकेत तक जाते हैं। ये कभी सोचा केजरीवाल जी ने? जी, बसें खराब पड़ी रहती थी, कहीं भी खराब हो जाती थी, ये हालत थी आम आदमी पार्टी की सरकार में डीटीसी बसों की। आज कम से कम बसों की हालत देखिए आप, कितनी अच्छी है, कितने लोग बैठ रहे हैं उसमें, कितनी सराहना कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं जल बोर्ड की, डीटीसी की। ऐसा कोई विभाग नहीं है ज्योति जी, मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार जब थी, इन्होंने वहां भ्रष्टाचार न किया। दिल्ली के विकास में राहुल राजी आ रही है। शिक्षा विभाग की बात कर लीजिए आप, शिक्षा विभाग की यदि हम बात करते हैं तो आप देखिए ना तो शिक्षक 80% स्कूलों में तो प्रिंसिपल नहीं थे, कुछ ऐसे स्कूल थे जिसमें साइंस की पढ़ाई नहीं होती थी स्कूलों में। क्या शिक्षा मॉडल की बात करेंगे आज? जी सोचिए आप, ये कोई ऐसा विभाग नहीं जहां इन्होंने घोटाला नहीं किया हो, भ्रष्टाचार न किया हो। ठीक है, इसका जवाब मैं राहुल राज आर्यन जी से ले लेती हूँ। राहुल राज जी, देखिए तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए, आखिरी कमेंट राहुल राज जी आपकी तरफ से। देखिए एक एक करके आते हैं। दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार शुरू हुई तो डीटीसी की लगभग 4200 बसें थी, और जब हम सरकार से चले गए तो लगभग 7200 बसें दिल्ली सरकार की बेड़े में थी। जिन देवी बसों का क्रेडिट जनता पार्टी लेना चाहती है, सर बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। डेटा है, मैं अपने घर से नहीं लेके आया हूँ, डेटा है, आप बोल लीजिए। क्या बात कर रहे हो यार, झूठ बोल रहे हो राहुल भाई, ऐसे झूठ मत बोलो भाई प्लीज। नहीं बोल लेने दीजिए सर, डेटा है, सुन लीजिए। जिन देवी बसों की ये चर्चा कर रहे हैं वो बसें दिल्ली में अक्टूबर में आ गई, जब आप गए थे फरवरी में चला की बता रहा हूँ मैं उसके वीडियो उसकी जर्जर हालत थी दिल्ली की जनता ने बहुत अच्छी तरह से देखा भी राहुल भाई। 2024 में नहीं है देवी बसें। अवधेश कुमार जी उनको बोल ले दीजिए क्योंकि समय की कमी है हमारे पास। नहीं देखिए ज्योति जी बोलिए, लेकिन झूठ तो मत बोलिए। 7,000 बस छोड़ गए थे। नहीं झूठ, आप झूठ ही बोल रहे थे सर, तब तो मैं चुप था। आप सुन लीजिए, मैं डेटा देता हूँ ना, सोर्स देता हूँ, डेटा देता हूँ, गवर्नमेंट की डेटा देता हूँ, आप छोड़ गए थे, वीडियो देता हूँ जब 2000। ठीक है, दीपक कुमार जी भी कुछ कहना चाहते हैं। दीपक कुमार जी, ज्योति जी मुझे कंप्लीट कर लीजिए, मेरी बात कंप्लीट जल्दी बोलिए, 1 मिनट में कर लूंगा। 2024 के अक्टूबर महीने में दिल्ली के बुराड़ी में देवी बसें मोहल्ला बसों के नाम से पार्क की हुई थी। उन बसों को लाल फित्ता
और वही बस बाद में नाम बदल के चला देंगे। आम आदमी पार्टी के शासन में वो केंद्र दिल्ली सरकार के स्कूलों में अगर प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं हुई है तो ये दिल्ली के एलजी के ऊपर सवाल है। सर्विसेज दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है। अगर दिल्ली के हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और दिल्ली के कॉलेज स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है तो सर्विसेज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नियुक्ति है। बहुत बढ़िया भाई, मीठा मीठा गप तो गप ये बहुत सुंदर भाई, साधारण सा सवाल है कि अब इनको जब दिल्ली के ऊपर काम करने की जरूरत है तो ये पिछली सरकार के ऊपर बात करते चलिए समय हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार अब ये सीएजी रिपोर्ट को लेकर दिल्ली विधानसभा में घमासान मचा हुआ है और अब पीएससी को ये रिपोर्ट जो है जांच के लिए स्पीकर की तरफ से भेज दिया गया है। चलिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।